नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा लें। यदि आप हमारे चैनल को PS24 लिखेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे PS24 लिखकर, तब भी आप परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। परीक्षा स्टडी 24 को शॉर्ट में PS24 कहते हैं। तो आज हम आपको DLED प्रथम सेमेस्टर के प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनाना बताएंगे, जिसमें हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो विषय है उसकी प्रैक्टिकल फ़ाइल आपको किस प्रकार बनानी है यह बताएंगे। कुछ विद्यालयों में प्रैक्टिकल की फ़ाइल स्वयं देते हैं, उस पर आपको लिखना पड़ता है। यदि आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल की फ़ाइल नहीं दी गई हैं, ब्लैंक यानी खाली फ़ाइल, तो आप मार्केट से 5 रुपये के 9 पेज आते हैं, वो ले सकते हैं। और इन सबसे पहले एक बार आप अपने विद्यालय में संपर्क ज़रूर कर लें कि हमें किस प्रकार फ़ाइल बनानी है, क्योंकि हो सकता है वो अलग से कुछ टॉपिक दें तो उस पर बनवाएं। लेकिन जिन विद्यालयों में कहा गया है कि अपनी तरफ से फ़ाइल बना लें, तो हम आपको बता रहे हैं उस प्रकार आप यही फ़ाइल सेम टू सेम बना लें, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं दोस्तों, पहले पेज पर आप क्या लिखेंगे, अपने विद्यालय का नाम, जिससे आप BTC या DLED कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। और ये आपका सत्र है DLED 2021 प्रथम सेमेस्टर, यानी कि हम एक फॉर्मेट आपको बना के दे रहे हैं। ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है, इसे बना सकते हैं या अपनी तरफ से इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, रोल नंबर जो आपके DLED विद्यालय में कुछ तो रोल नंबर होगा, विषय लिखेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अब ये था नॉर्मल फॉर्मेट, जो पहला पेज आपका ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे पेज पर क्या लिखेंगे आप, विषय सूची। विषय सूची में इन टॉपिकों पर ये फाइल बन रही है, तो यह है, यानी शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषाएं, संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की परिभाषाएं, संप्रेषण की विशेषताएं। नेक्स्ट छठा पॉइंट है आपका शिक्षण के सूत्र, जिसमें सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संप्रेषण से संश्लेषण से विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या जिसे करके सीखने का सिद्धांत कहते हैं, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। तो ये आप विषय सूची में लिख सकते हैं। इन टॉपिकों पर फाइल बनानी है। देखते हैं दोस्तों क्या लिखना है इसके अंतर्गत। शिक्षण का अर्थ, देखते हैं दोस्तों शिक्षण के अर्थ में क्या लिखना है। शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करने से लगाया जाता है। बालकों को किसी भी प्रकार से ज्ञान प्रदान किया जाए उसे शिक्षण कहते हैं। शिक्षण किसे कहते हैं, बालकों को किसी भी प्रकार से ज्ञान प्रदान किया जाए उसे शिक्षण कहते हैं। और शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करने से लगाया जाता है। बालकों को किसी भी माध्यम से ज्ञान प्रदान करना शिक्षण कहलाता है। तो आप शिक्षण के अर्थ में ये लिख देंगे। प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप अपने हाथ से स्वयं लिखेंगे तो जो लिखा हुआ आपको याद होगा, तो इसलिए। और टॉपिक ये आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस से ही फाइल बनती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शिक्षण की परिभाषाएं। तो शिक्षण की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। क्लार्क के अनुसार देखते हैं, क्लार्क ने क्या बताया है। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रिया के प्रारूप एवं परिचालन की व्यवस्था ही शिक्षण है। ये किसने बताया, क्लार्क ने बताया। क्या बताया कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रिया के प्रारूप एवं परिचालन की व्यवस्था ही शिक्षण है। रायवर्न के अनुसार, रायवर्न ने क्या बताया है, शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी समस्त शक्तियों का विकास करने में सहायता देते हैं या देता है। तो रायवर्न ने क्या बताया, शिक्षण एक संबंध है
जो बालकों को अपनी समस्त शक्तियों का विकास करने में सहायता देता है। वर्टन के अनुसार, वर्टन ने बताया है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है। ये बताया है बर्टन ने कि शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है। तो इस प्रकार आपने शिक्षण की परिभाषाएं देखी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है या दो शब्दों के मेल से बना है, सम तथा प्रेषण, अर्थात समान रूप से प्रेषित किया गया है। अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण के लिए कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग होता है। अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से मानी जाती है। संकीर्ण अर्थ में संप्रेषण दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, संदेशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखना है। नेक्स्ट, संप्रेषण की परिभाषाएं। तो संप्रेषण की जो परिभाषा हैं वो निम्नलिखित हैं। न्यूमैन एंड समर के अनुसार, न्यूमैन एंड समर ने क्या बताया है, दो या अधिक यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मतियों अथवा संवेगों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। यह किसने बताया? न्यूमैन एवं समर ने। दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मतियों अथवा संवेगों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। E.G. मेयर के अनुसार इन्होंने क्या बताया, संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मतियों से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराने से है। ये बताया है E.G. मेयर ने। तो इस प्रकार आपने संप्रेषण की परिभाषाएं देखी। नेक्स्ट देखते हैं संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण की क्या विशेषताएं हैं देखते हैं दोस्तों। संप्रेषण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, संप्रेषण पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। संप्रेषण में सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। संप्रेषण द्विवाही प्रक्रिया है। संप्रेषण में विचार विनिमय होता है। संप्रेषण में क्या होता है, एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे व्यक्ति को पहुंचाता है, तो विचारों का विनिमय होता है। संप्रेषण में दो पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला, दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। तो इस प्रकार आपने संप्रेषण की विशेषताएं देखी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र समझते हैं। यहाँ पर कौन कौन से सूत्र हैं। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो देखते हैं दोस्तों, नंबर 1, सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर, इस सूत्र के अनुसार सर्वप्रथम बालकों को सरल बातें या सरल तथ्य जो भी होते हैं वो बताए जाते हैं, यानी सरल बातें बताई जाती हैं। उसके बाद कठिन या जटिल बातें बताई जाती हैं। यह सूत्र बाल विकास के नियम के अनुकूल है। जैसे जैसे बालक का मानसिक विकास होता है वैसे वैसे जटिल विषय को भी समझ जाता है। तो ये आपका सरल से जटिल की ओर सूत्र था। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस सूत्र के अनुसार बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना होता है या जोड़ते हैं, क्योंकि बालक अपने पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर ही नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है, जिससे बालक को सीखने में सरलता होती है। तो इस प्रकार आपने ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पूर्ण से अंश की ओर। इस सूत्र के अनुसार बालक को पहले पूर्ण वस्तु का ज्ञान देते हैं, उसके बाद अंश का ज्ञान प्रदान करते हैं। बालक का प्रत्यक्षीकरण सर्वप्रथम पूर्ण का होता है, तत्पश्चात अंशों का होता है। तो ये था आपका पूर्ण से अंश की ओर सूत्र था ये। नेक्स्ट देखते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इस सूत्र के अनुसार बालक को पहले स्थूल वस्तुओं का ज्ञान दिया जाता है, बाद में सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान दिया जाता है। शैशवावस्था में बालक
स्थूल पदार्थों को सरलता से समझ जाते हैं वे सूक्ष्म भावों को समझने में असमर्थ रहते हैं। तो इस प्रकार आपने स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सामान्यतः सिद्धांत जो हैं वो निम्नलिखित हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत है आपका, प्रेरणा का सिद्धांत है प्रेरणा, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। नंबर 1 क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता इसे करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। बालक स्वभाव से क्रियाशील होता है, अतः उसे करके सीखने का अवसर देना चाहिए। क्रियाशीलता के सिद्धांत से जो ज्ञान बालकों को प्राप्त होता है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक स्वयं करके सीखते हैं। जो कार्य स्वयं करके सीखते हैं वह स्थायी होता है। तो यह था आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। और क्रियाशीलता का सिद्धांत है और आपके पेपर में भी आए तो आप लिख सकें, इसलिए हम इसे समझाते चल रहे हैं टॉपिकों को। प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा क्रियाशीलता को उत्पन्न करती है, अतः बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षण में प्रेरणा एक शक्तिशाली तत्व है क्योंकि यह रुचि को जागृत करता है। तो इस प्रकार आपने प्रेरणा का सिद्धांत देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रुचि का सिद्धांत। रुचि कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार रुचि कार्य करने की प्रेरणा देती है। बालक को जिस कार्य में रुचि होती है उसे वह ध्यान से करता है और उसको पूर्ण करने में अपनी सारी शक्तियों को लगा देता है। अतः शिक्षण को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य विषय में बालक की रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है। तो ये था आपका रुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। जिस बालक का उद्देश्य निश्चित होता है उसे शिक्षण कार्य में रुचि होती है। उद्देश्य ही शिक्षण कार्य का आधार होता है। तो इस प्रकार आपका ये था निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत देखते हैं दोस्तों। सफलता का आधार पूर्व नियोजन है, अतः शिक्षण को सफल बनाने के लिए पाठ्य विषय का पूर्ण नियोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार आप नियोजन के सिद्धांत में लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी फाइल और जो टॉपिक विषय वस्तु में थे वो कंप्लीट हो गए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं और कम वीडियो में आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराते हैं। हमने प्रत्येक विषय को लगभग 10 से 12 वीडियो में कंप्लीट किया है, वो भी पूरे सिलेबस को। क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं तो समय भी कम लगता है और विषय भी कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।